और एक बात मैं आपको बताऊं, आज के इस दौर में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो दार्जिलिंग आसाम की सरजमीन हो, चाहे वो बंगाल की खाड़ी हो, या मिथिलांचल और सीमांचल की सरजमीन हो, या लखनऊ की अदबी सरजमीन हो, इन तमाम जगहों पर अगर एक नाम जो गैर मुतार्रफ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह जो मोहताज तारुफ नहीं है, जिनको बच्चा बच्चा जानता है, हल्के इल्म अदब में जिनको बड़ा पसंद किया जाता है, वो मकबूल लहजा, वो पसंदीदा और मारूफ लहजा आज के इस दारुल उलूम अजीजिया के जलसे दस्तार बंदी में डाइस पर बनफ्से नफीस तशरीफ फरमा है। मुनव्वर राना ने बहुत पहले एक शेर कहा था कि दरिया को खुद पे जोम था, धारे पे आ गया। दरिया को खुद पे जोम था, धारे पे आ गया, लेकिन मैं बच बचा के किनारे पे आ गया, और मुझको बुलाने वालों की उम्रें निकल गई, लेकिन मैं तेरे एक इशारे पे आ गया। यकीन जानिए इस वक्त हजरत मुफ्ती सादुल नजीब साहब दामत बरकातुहुल आलिया का वक्त लेना बहुत बड़ा चैलेंज का काम है, लेकिन इन मशगूलियत के औकात में से हजरत मुफ्ती साहब ने जो एक शब्द आज के इस जलसे के लिए वक्त किया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत को जज़ाए खैर अता करे। मैं एक जुमले के साथ अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ कि लुगात और मेरे जहन के डिक्शनरी में कोई ऐसा लफ्ज नहीं है जो हजरत मुफ्ती साहब के शायाने शान हो, और हजरत मुफ्ती साहब की तकरीर और हजरत मुफ्ती साहब की शख्सियत को अपने उन लफ्जों के जरिए मैं पिरोकर आप तक पेश कर दूं। जहां सारे जुमले नाकिस और अधूरे नजर आते हैं, वहां जाकर हजरत मुफ्ती सादुल नजीब साहब का नाम वजूद में आता है। इन चार मिसरों के साथ कि जैसे अंदर वैसे बाहर होते हैं, जैसे अंदर वैसे बाहर होते हैं, यानी खुद में मस्त कलंदर होते हैं। जैसे अंदर वैसे बाहर होते हैं, यानी खुद में मस्त कलंदर होते हैं। कतरा कतरा खुद को भरना पड़ता है, तब जाके कुछ लोग समंदर होते हैं। हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब जो सदर साहब के भी महबूब खतीब हैं, हजरत मौलाना अब्दुल क़य्यूम रहमानी साहब के भी, उनको मैं आवाज देना चाहता हूं कि हजरत तशरीफ लाए और इस मजमे की बिगड़ी हुई हैत को भी हजरत तशरीफ लाए और इस मजमे की बिगड़ी हुई हैत को भी माशाअल्लाह दुरुस्त कर दें और अपनी बात मुकम्मल करें। हजरत मुफ्ती सादुल नजीब साहब दामत बरकातुहुल आलिया आप हजरात के खूबसूरत समात की दहलीज पर। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبرك بالقرآن فإنه كلام الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، يا رب صل عليه وسلم. शुक्र है राहे तरक्की में अगर बढ़ते हो, ये तो बतलाओ कि कुरान भी कभी पढ़ते हो।
वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान हो गए और हम खार हुए तारीके कुरान हो गए। जो हिफ्ज़ कुरान कर लेता है वो औज यकीनन पाता है। जो हिफ्ज़ कुरान कर लेता है वो औज यकीनन पाता है। कुंभे की नजात उससे होगी, हाफिज की बड़ी ये अजमत है। महफूज है इसका हर नुक्ता, महफूज है इसका हर नुक्ता, हर कलमा मुकम्मल है इसका। कुरान अजीम एक दौलत है, मोमिन के लिए एक रहमत है। कुरान अजीम एक दौलत है, मोमिन के लिए एक रहमत है। बहुत खूबसूरत जलसा अच्छे माहौल में दस्तार बंदी की निस्बत से हो रहा है, बिल्कुल जिंदा है, जवां है। दुआ करता हूँ अल्लाह इस जलसे की बरकत से हम सब के ज़मीर को, दिल को जिंदा फरमाए। यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अखबार से, मोबाइल से जब फुर्सत होगी तब कुरान पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल है, रुतबे के एतबार से कुरान की सबसे बड़ी आयत कौन सी है? रुतबे में सबसे बड़ी आयत कुरान की कौन सी है? उससे बढ़कर के कोई आयत नहीं। ये मेरा पहला सवाल। दूसरा सवाल है, कुरान की सबसे पहली सूरत और कुरान की सबसे आखिरी सूरत कौन सी है? तीसरा और आखिरी सवाल है, कुरान की सबसे पहली आयत और कुरान की सबसे आखिरी आयत कौन सी है? बहुत ठंडा जलसा, बहुत संजीदा जलसा। शुरू में इतना संजीदा, दिल से दुआ देता हूं अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। पहला सवाल था हमारा, रुतबे में सबसे बड़ी आयत कुरान पाक की आयतुल कुर्सी है। आयतुल कुर्सी से बढ़कर के कोई भी आयत नहीं है कुरान। दूसरा सवाल था, कुरान की सबसे पहली सूरत सूरह फातिहा है। कुरान की सबसे आखिरी सूरत इज़ा जाअ नसरुल्लाह। तीसरा सवाल था, कुरान की सबसे पहली आयत कौन सी है? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ है। जो आयत इल्म और हुनर से शुरू हो रही है, ये कुरान की सबसे पहली आयत है। और कुरान की सबसे आखिरी आयत, वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह। लोगों उस दिन से डरो जिस दिन अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे। कुरान की आखिरी आयत जिसका ताल्लुक आखिरत से है, ये कुरान की आखिरी आयत है। इंशाअल्लाह दुनिया के लिए माल, आखिरत के लिए गुनाह जमा करेंगे, हाथ उठा दीजिए। खैर, आप लोग ससुराल में हैं, पिंडाल में नहीं है। आपका हाथ उठाना बता रहा है कि आप लोग दिमाग से मुकम्मल तैयार नहीं। करो याद वादा जो रब से किया था, उसे अपना माबूद सबने कहा था। उसे अपना माबूद सबने कहा था। मगर आके दुनिया में भूला है इंसान, न कुछ याद उसको रहा है तो पैमान। वो माँ बाप से मेहरबा है ज़्यादा, मुहाफिज हमारा निगहबान ज़्यादा। मेरे प्यारे भाई रहे ध्यान उसका, बनाया है इंसान है एहसान उसका। पहला पैगाम आखिरत के हवाले से 2 से 3 मिनट में निकाल रहा हूँ। दिल बड़ा खुश हो रहा है कि जलसा जिस वक्त जवान हो रहा है उस वक्त मुझे मौका मिल रहा है। ये मेरी खुशकिस्मती है। 100 में 1 जलसा ऐसा मिलता है जो शुरू होता है और बयान का मौका मिल जाता है।
खैर अल्लाह आपके जलसे को शुरू से लेकर के आखिर तक के लिए कबूल फरमाए। बहुत खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत में 3 मिनट के आखिरत के हवाले से लेकर के आ रहा हूं। इंसान कौन है, एक लाइन में जवाब है, इल्म वाले इंसान है। बादशाह कौन है, जिसके दिल में दुनिया की मोहब्बत नहीं है, दुनिया से ज्यादा मतलब नहीं, ये आदमी बादशाह। कमीने और निकम्मे कौन है, जो पेट की खातिर दीन को ही बेच डालते हैं। इससे बढ़कर के दुनिया में कोई कमीना और निकम्मा नहीं हो सकता। दुनिया में सबसे बड़ा अक्लमंद इंसान कौन है, जिसको अपना ऐब नजर आता है, दुनिया को नहीं आता। दुनिया में सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान वो है जिसको अपना ऐब नजर नहीं आता, दुनिया उसके ऐब को देख रही है। एक दुनियादार से पूछा गया कैसी गुजर रही है, तो उसका जवाब सुनिए, जवाब में कितनी सच्चाई है। उसने कहा मेरी ऐसी गुजर रही है, न खुदा खुश है, न शैतान खुश है, न मेरा नफ्स खुश है, न मैं खुश। कहा कि ऐसा कैसे हो सकता, कि खुदा चाहता है कि मैं 100% नेक हो जाऊं, वो मैं नेक हो नहीं पा रहा हूं, खुदा भी खुश नहीं। शैतान चाहता है कि मैं 100% गुनहगार हो जाऊं, और गुनाह करने के मेरे अंदर बड़े बड़े गुनाह करने की ताकत नहीं है, शैतान भी मुझसे खुश नहीं है। और मेरा दिल कहता है कि मैं ये खा जाऊं, वो खा जाऊं, वो मस्ती करूं, वो अय्याशी करूं, उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं है। जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है। बादशाह ने ऐलान किया इस आदमी को फांसी पर चढ़ा दो। वो आदमी रोने लगा। तो बादशाह ने पूछा कि मौत के डर से रो रहे हो? कहा नहीं हुजूर, रोने की वजह यह है कि मैं इस वक्त फांसी चढ़ रहा हूँ, उस वक्त मैं फांसी चढ़ रहा हूँ, फांसी पर चढ़ रहा हूँ कि बादशाह मुझसे नाराज है। मेरी तमन्ना ये थी कि मैं उस वक्त फांसी पर चढ़ता कि खुदा भी राजी होता, बादशाह भी नाराज नहीं होता। जिस दिन ये एहसास हमारे दिल में पैदा हो गया, किसी के कहने की जरूरत नहीं है, आखिरत की तैयारी पर आदमी खुद ब खुद खड़ा हो जाए। एक मिसाल को जरा ध्यान से सुनिएगा। दुनिया की सबसे बड़ी मखलूक कौन सी है? इंसान की है। दुनिया की सबसे ज्यादा जलील मखलूक कौन सी है? कुत्ते की है। कुत्ते से ज्यादा जलील कोई नहीं, इंसान से ज्यादा अजीज कोई नहीं। कुत्ता बढ़ करके है या इंसान बढ़ करके है? तातारी बादशाह ने मुसलमान से पूछा है। उस मुसलमान का कितना प्यारा जवाब है, एक लाइन में सुनाने के लिए जा रहा हूं। उस मुसलमान ने जवाब दिया, अगर मेरा खात्मा ईमान पर हो गया तो मैं कुत्ते से अच्छा हूं, अगर मेरा खात्मा ईमान पर नहीं हुआ तो कुत्ता मुझसे अच्छा है, मैं कुत्ते से बदतर। पैर के नीचे से रूह निकल रही है। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह उनकी रूह पैर के नीचे से निकल रही है। खानदान के सारे लोग रो रहे हैं। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ने कहा रोते क्यों? कहा हुजूर आप दुनिया से विसाल फरमा रहे, इसलिए रो रहा हूं। कहा मेरे लिए एक काम कर सकते हो, ये जो रूह पैर के नीचे से निकल रही है इसको रोक दो। कहा ये हमारे बस का नहीं है। तो कहा कि लोगों मेरे बाद दुनिया से धोखा मत खाना, दुनिया के चक्कर में दीन को बर्बाद मत करना। हाथ उठा करके वादा कीजिए, दीन दुनिया दोनों की भलाई हासिल करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दुनिया में हो दुनिया का तलबगार नहीं हो, दुनिया में हो दुनिया का तलबगार नहीं हो, बाजार से गुजरा हो खरीदार नहीं हो, खरीदार नहीं हो, खरीदार नहीं हो। वो गुल हो खजाने जिसे बर्बाद किया है, वो गुल हो खजाने जिसे बर्बाद किया है, उलझो किसी दामन से मैं वो खार नहीं हो, तलबगार नहीं हो, तलबगार नहीं हो, तलबगार नहीं हो। इंशाअल्लाह बेटा की शादी फ्री में नहीं करेंगे। हाथ उठा दीजिए, बिल्कुल सही जा रहा। खैर वही लोग उठा रहे जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं। खैर माशाअल्लाह बेदारी पूरी आ चुकी है। दूसरा पैगाम कुरान के हवाले से आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। बहुत अच्छा जलसा दस्तारबंदी का, मकतब का जलसा। मकतब में बच्चे इस लायक हो गए कि अल्लाह ने उनको दस्तार की दौलत से सरफराज फरमा दिया।
ये मकतब का उरूज है, बहुत शानदार जलसा। माइक वाले अपना काम कर रहे हैं, आप हमारी तरफ ध्यान दीजिए, बिल्कुल आप बाईपास जा रहे हैं। दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। इतना बड़ा मजमा है, 3 सवाल है। अल्लाह हमारी दुआ को कबूल करता है या नहीं कैसे पता चलेगा? ये भी कुरान से पता चलेगा। अल्लाह हमसे राजी है या नाराज है, ये कैसे पता चलेगा? ये भी कुरान से पता चलेगा। हमारा दिल जिंदा है या मुर्दा है, ये भी कुरान से पता चलेगा। कैसे बता रहा हूं? अल्लाह कुरान से हम सब का 100% रिश्ता नसीब फरमाए। दुआ कबूल नहीं है, दुआ कबूल है, कैसे पता चलेगा? कुरान की तिलावत है, कुरान पर अमल है, तो इसका मतलब है दुआ कबूल है। कुरान की तिलावत भी नहीं है, कुरान पर अमल भी नहीं है, कुरान ही बता रहा दुआ कबूल नहीं। खुदा हमसे राजी है या नाराज? कुरान से ताल्लुक है तो खुदा राजी है, कुरान से अगर ताल्लुक नहीं है तो खुदा हमसे राजी नहीं है। ये दिल जिंदा है या मुर्दा है? इस दिल के अंदर कुरान है तो जिंदा है, अगर इस दिल के अंदर कुरान नहीं है तो ये मुर्दा है। सोया हुआ को जगाया जा सकता है, मुर्दा को जगाया नहीं जा सकता। आज के इस जलसे के बाद, कुरान के इस जलसे के बाद भी अगर हम सुधरते नहीं हैं, नसीहत नहीं पकड़ते हैं, तो इसका मतलब साफ है कि हमारा दिल मुर्दा हो चुका है, सोया हुआ नहीं है, मुर्दा हो चुका। सबसे पहला हमला कुरान पर कब हुआ? 1257 ईस्वी में। सारा कुरान दरिया में डाल दिया गया, सारा कुरान, एक भी कुरान बाकी नहीं रखा गया। सारे कुरान को दरिया में डाल दिया गया। फिर कुरान की कैसे हिफाजत हुई? इन्हीं मदरसों के बच्चे के वास्ते से हिफाजत हुई। दूसरा हमला कुरान पर हुआ, कब हुआ? 1861 ईस्वी में हिंदुस्तान में हुआ। 3 लाख कुरान के नुस्खे जला दिए गए। कुरान की हिफाजत कैसे हुई? मदरसे के बच्चे से हुई, हाफिज कुरान से हुई। तीसरा हमला हुआ 1937 में, जो अगर कुरान का हाफिज हुआ उसको फांसी पर चढ़ा दिया जाता था। कुरान आप पढ़ नहीं सकते, जेल जाना पड़ेगा। कुरान याद कर लिया तो सूली पर चढ़ना पड़ेगा। 1937 में कम्युनिज्म की सरकार थी, रूस की सरकार थी, लेकिन कुरान की हिफाजत कैसे हुई? दर्जी की दुकान पर मदरसे का बच्चा सिलाई सीखने के बहाने से जाता था, कुरान की 2-4 आयत याद करके कुरान की हिफाजत करता था। हजरत अबू बकर से कहा गया मक्के में रहना है, कुरान छोड़ना पड़ेगा। अबू बकर का जवाब दीजिए, सुनिए, अल्लाह ऐसा ईमान हम सबको नसीब फरमाए। अबू बकर ने कहा मैं मक्का छोड़ सकता हूं, कुरान नहीं छोड़ सकता। जेल में है, जेलर ने आलिम से कहा, उस आलिम का नाम था अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। कहा कि मौली साहब ये मेहमान खाना नहीं है, ये जेल खाना है, यहाँ चक्की पीसनी पड़ेगी। ठीक है, वजू करके आने दो। वजू करके आए, सूरह यासीन की तिलावत शुरू की, चक्की पीसना शुरू किया। जेलर जल्दी जल्दी से भागा भागा आकर के हाथ जोड़ करके कहता, हुजूर खुदा के वास्ते कुरान की तिलावत छोड़ दो वरना मेरा कलेजा फट जाएगा। आपका बच्चा एक ही वक्त में मास्टर भी होगा, हाफिज भी होगा। मैं तरीका बता रहा हूं, आप लोग अमल करने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। सब काम पहले होगा, निकाह बाद में होगा। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। कुछ बूढ़े लोग भी हाथ उठाए, उनका भी निकाह का इरादा है। ध्यान से रखिएगा, इसको मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। 5 साल अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाइए। 5 साल, 5 साल जब स्कूल में पढ़ ले तो आप स्कूल से हटाइए उसको, मदरसे में 3 साल के लिए रख दीजिए। 3 साल में आपका बच्चा हाफिज कुरान हो जाएगा। जानते हैं क्या होगा? उसका दिमाग इतना तेज होगा, इतना तेज होगा, इतना तेज होगा जैसे पत्थर पर चाकू तेज होता है। वो जो 3 साल का गैप हुआ, ट्यूशन कराइए, आपका बच्चा सब बच्चे को पीछे छोड़ देगा, आपका बच्चा सबसे आगे निकल जाएगा।
जिसके लिए कुरान आसान, उसके लिए दुनिया की कोई किताब मुश्किल नहीं है। हाथ उठा करके वादा कीजिए हाफिज कुरान बनाएंगे इंशाअल्लाह। कौम का बच्चा मदरसे में, अपना बच्चा स्कूल में, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अभी आ रहा रमजान, रमजान जब आता है तो 10 लोग मस्जिद की कमेटी वाले बैठते हैं और उसके बाद कहते हैं तरावी के लिए सुपर फास्ट हाफिज को लेकर के आओ। सुपर फास्ट, एक सुपर फास्ट हाफिज मिल गया। कहा कितने दिन में आप खत्म कर लेंगे? कहा 3 दिन में सीधा दिल्ली पहुंचा दूंगा, खत्म ही हो जाएगा। कहा कि इससे अच्छा क्या होगा, जल्ले तू जलाल तू, इस बला को टाल, जल्दी से सर क्या हडेक हटाना। रख लिया गया। पहले दिन 10 पारा, यालमुन तालमुन यालमुन तालमुन यालमुन तालमुन। बड़े खुश हुए कि यार इतनी जल्दी तरावी हो जाती है, 10 पारे खत्म हो जाते हैं। दूसरे दिन 20 पारा, तीसरे दिन 30 पारा हो गया। उसके बाद हाफिज साहब कहते हैं कि मिठाई बांटिए, तरावी खत्म हो गई, मुबारक हो। पीछे एक पढ़ा लिखा आदमी था, उसको सूरह यासीन याद थी। उसने कहा कि हाफिज साहब आपने पूरी तरावी पढ़ी, हमको शक हुआ कि पता नहीं आप हाफिज हैं कि नहीं है, लेकिन हमारा शक यहाँ गहरा हो गया कि आपने सूरह यासीन तो पढ़ी ही नहीं है। ताकि आप भी कमबख्त आदमी मालूम होते हैं। सूरह यासीन कहीं जिंदा पर पढ़ी जाती है, वो तो मुर्दा पर पढ़ी जाती है, इसलिए मैंने जानबूझ करके छोड़ा। अगर मैं पढ़ देता तो सारे पीछे वाले जिंदा सब के सब हलाक हो जाते, मर जाते। फज़ले खुदा से साहिबे ज़ीशान हो गया, वो खुश नसीब हाफिज़े कुरान हो गया। उसको जला सकेगी ना दोज़ख की आग भी, महफूज जिसके सीने में कुरान हो गया। वो वालिदैन हश्र के दिन होंगे ताजदार, जिनका दुलारा हाफिज़े कुरान हो गया। 10 से आदमी को वो जन्नत दिलाएगा, दोज़ख में जिनके जाने का ऐलान हो गया। 2 पैगाम खत्म हो गए, अदब से आपने सुना। दुआ करता हूँ अल्लाह आपको खुश नसीब फरमाए। तीसरा पैगाम सीरत के हवाले से सुना रहा हूँ, सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। आप भी घबरा गए हैं कि फंस जाते हैं, हाथ उठा करके क्या फायदा हो। मैं भी आपकी जगह होता, सवाल होता, मैं भी फंस जाता। मैं आपका इम्तिहान नहीं लेना चाह रहा हूँ, बल्कि आपको बेदार करना चाहता हूँ। अल्लाह आपकी बेदारी को सलामत रखे। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है सीरत के हवाले से। मुसलमानों ने दीन का कैसा कबाड़ा कर रखा है दिखाने के लिए जा रहा हूं, सिर्फ आईना दिखा रहा हूं। जुमेरात है, कल जुमा। जुमा में मिंबर पर खड़े होकर के इमाम साहब खिताब करेंगे। तैयारी क्या है? अखबार आया, देख लिया और उसी अखबार को मिंबर पर दोहरा दिया, जुमा का तमाशा किया। दूसरा नमूना आपकी खिदमत में, मस्जिद है, शानदार मस्जिद है, जैसे मैं बैठा हूं इसी तरह कारी साहब बैठे हुए हैं, कुरान की तिलावत होने वाली है, लेकिन सुना किस तरह जा रहा है? टेक लगा करके यूं बैठे हुए हैं, टेक लगा करके यूं बैठे हुए हैं, पैर फैला करके यूं बैठे हुए हैं, कुरान का तमाशा हो रहा है। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है, कभी मस्जिद में इमाम पहले आ जाता है, कभी मुक्तदी पहले आ जाते हैं, बीड़ी पीने की आदत है, हुक्के का बहाना दिल का धुआं निकालना है, इमाम साहब को अभी आने में देर है, जमात का इंतजार हो रहा है, धड़ाधड़ बाहर आए, धड़ाधड़ झटाझट हुक्का पिया, बीड़ी पिया। जैसे ही जमात खड़ी हुई उसी मुंह में सफ में नमाज के लिए खड़े हो गए, नमाज का तमाशा। चौथा नमूना आपकी खिदमत में, टी शर्ट पहन करके, टाई लगा करके, पैंट पहन करके, बगैर टोपी के इमाम मुसल्ले पर खड़ा है। पीछे मुक्तदी ने टोका, आप इमाम हो? टोपी नहीं है, आप इमाम हो? दाढ़ी नहीं है, आप इमाम हो?
जुब्बा नहीं है, टी शर्ट पहन करके हो, पैंट पहन करके हो, तो क्या कहता है कि अगर नबी भी इस दौर में होते तो उनको भी टी शर्ट पहननी पड़ती। नबी का तमाशा। चौथा नमूना, आखिरी नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। मेंबर होता है, जुमा के दिन उस पर खिताब होता है, तुर्की की मस्जिद में, तुर्की की मस्जिद में उस पर जुब्बा रखा हुआ है, पगड़ी रखी हुई है, डुप्लीकेट दाढ़ी रखी हुई है, सफाचट इमाम आ रहा है नमाज पढ़ाने के लिए, चेहरा फुटबॉल का मैदान है, आया नमाज पढ़ाने के लिए कोट और पतलून में, सबसे पहले वो जो जुब्बा रखा हुआ होता है उसको पहनता है, उसके बाद वो पगड़ी जो रखी रहती है उसको लगाता है, उसके बाद जो वो डुप्लीकेट दाढ़ी है उसको लगाता है। अल्लाहु अकबर बोला, नमाज शुरू हो गई, उसके बाद अस्सलामु अलैकुम कहा, दाढ़ी भी उतर गई, पगड़ी भी उतर गई, जुब्बा भी उतर गया, जहां था वहीं पहुंच गया। नबी हम तमाशा करेंगे, नबी की सुन्नत का हम तमाशा करेंगे, पूरी दुनिया में अल्लाह मुसलमानों का तमाशा करेगा। एक आदमी ने किताब में पढ़ा था कि जिसका सर छोटा होता है, दाढ़ी बड़ी होती है, वो बड़ा बेवकूफ होता है। कैंची ढूंढने लगा, यार दाढ़ी को छोटी करनी पड़ेगी वरना तो मैं बेवकूफ समझा जाऊंगा। कुछ लोग ज्यादा अक्लमंद और ओवर स्मार्ट होते हैं, वो ज्यादा चालाकी के चक्कर में 3 जगह पखाना लगा ले। उसको पता था कि सर छोटा होगा, दाढ़ी बड़ी होगी तो बेवकूफ होगा, कैंची तलाश किया, कैंची नहीं मिली, देखा चराग जल रहा था, मुट्ठी में दाढ़ी लेता है और इरादा है कि जो बाहर दाढ़ी गई उसको बाहर, पवेलियन से बाहर। बच्चा आग से जैसे सटाया, आग जैसे ही हाथ से सटी, हाथ छूट गया, पूरी दाढ़ी जल गई, पतलून के चक्कर में लंगोटी बिछी। इंशाल्लाह शादी के बाद दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठा देंगे, बीवी से पूछ करके रखेंगे, हाथ उठाएंगे, दाया बाया दाढ़ी मोच कर रही होगी, हाथ उठाएंगे। खैर माशाल्लाह आप लोगों ने डिस ब्रेक मारा। हनु दो नसारा का क्यों थोक चाटा, कि मुझे तो लंबी है दाढ़ी को काटा, मोहम्मद ने महशर में जो पूछ डाला, बता ऐब सुन्नत में क्या तूने पाया, बता ऐब सुन्नत में क्या तूने पाया, तमाशाई मत बन खबरदार हो जा, अभी वक्त फुर्सत है बेदार हो जा। तीसरा पैगाम निकल गया। चौथा पैगाम माँ बाप के हवाले से आ रहा है। आप लोग माशाल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं और पहले ही से आप लोग तैयार होकर के बैठे हैं। जहां आपसे वादा लिया जाता है और वो वादा रॉन्ग जा रहा है, आप हाथ नहीं उठाते। आपने मेरा दिल खुश कर दिया कि आप दिमाग से भी बेदार हैं, आप जिस्म से भी बेदार हैं। अल्लाह आपको जिंदगी भर के लिए, आखिरत के लिए बेदार फरमाए। चौथा पैगाम सुनिएगा, बहुत ध्यान से, जल्दी से निकल जाएगा। बेटा बीमार है, मर रहा है, बाप रो रहा है। बेटे ने आंख खोल करके बाप से कहा, मर मैं रहा हूँ, मौत मुझको आ रही है, बीमार मैं हूँ, तुम बेतहाशा क्यों रो रहे हो? तो बाप ने कहा कि बेटा मैंने तुमको लंदन पढ़ने के लिए भेजा था, मैं तुम्हारी मौत से ज्यादा अपने पैसे की बर्बादी पर रो रहा हूँ कि तेरे पीछे जो मैंने पैसा बर्बाद किया, तेरी पढ़ाई में जो पैसा खर्च किया, वो पैसा मेरी आंखों के सामने बर्बाद हो रहा है। बेटे का जवाब सुनिए, अब्बा हुजूर अभी क्या रोते हो? तुम तो उस वक्त रोगे जब मुझे क़यामत में जहन्नम की तरफ जाता हुआ देखोगे। तुमने मुझको दुनिया की तालीम तो दिलाई, पीएचडी कराई, लंदन भेजा, लेकिन दीन की तालीम से तुमने मुझे महरूम कर रखा। अभी क्या रोते हो? उस वक्त बाप का जनाजा सामने है, बेटा रो रहा है। इमाम साहब ने पूछा कि इतना क्यों रोते हो? जाने वाला चला गया। क्या मैं इनकी मौत पर नहीं रो रहा हूँ, बल्कि इस पर रो रहा हूँ कि मेरे बाप ने मुझको पीएचडी करा करके तालीम याफ्ता बना दिया, लेकिन दीन की तालीम मेरे पास इतनी नहीं है कि मैं अपने बाप का जनाजा पढ़ा सकूं। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। हजरत उमर की अदालत में बेटा इधर खड़ा है,
बाप इधर खड़ा, बाप का दावा है कि मेरा बेटा नाफरमान है, बेटा का दावा है कि मेरा बाप नाफरमान। सब लोग सर पकड़ करके बैठ गए, सबके कान खड़े हो गए। हो क्या? इधर से बाप कह रहा है कि वो नाफरमान, उधर से बेटा कह रहा है ये नाफरमान। उस अदालत में क्या साबित हुआ, एक जुमले में मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, आपको कलेजा मुंह को आ जाए। उस अदालत में साबित हुआ कि बेटा भी नाफरमान है, बाप भी नाफरमान है, लेकिन बाप से पहले बेटा नाफरमान नहीं है, बेटा से पहले बाप नाफरमान है। क्यों? बेटे को पैदा तो किया, हराम खिलाया, बेटे को पैदा तो किया, नाम अच्छा नहीं रखा, बेटे को पैदा तो किया, अच्छी तालीम नहीं दिलाई। बेटा बाद में नाफरमान है, बाप पहले नाफरमान। चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। वजीर कुर्सी पर बैठा हुआ, बादशाह बड़ा खुश हुआ कि तू किस खुशनसीब बाप का बेटा है, मैं तुम्हारे बाप को देखना चाहता हूं। तो वजीर ने खत लिखा, बाप आ गया। बाप कौन था? बकरी चरा करके अपने बच्चे को पढ़ाया था, बकरी बेच करके अपने बच्चे को पढ़ाया था, बकरी चरवाहा था, बकरी चरा करके अपने बच्चे को वजीर बनाया था। जिस हाल में था उसी हाल में आ गया। एक लुंगी पर है, एक चादर को ओढ़ करके है, और जूता को लाठी में टांग करके खड़ा। तो बादशाह ने वजीर से पूछा कि तेरा बाप कहाँ है? तो वो तो सामने खड़ा मेरा बाप ही है। कहा ये उल्लू का पट्ठा, भैंस का अंडा, ये इतना बड़ा बेवकूफ तुम्हारा बाप है? कहा मेरे बाप को बेवकूफ मत कहो, बेवकूफ मेरा दादा था, मेरे बाप को पढ़ाया लिखाया नहीं। मेरा बाप बेवकूफ होता तो मुझे पढ़ा लिखा करके वजीर बना करके तुम्हारे बराबर की कुर्सी का मालिक नहीं बनाता। लड़के को फांसी पर चढ़ाया जा रहा, उससे पूछा जा रहा तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? कि मेरी माँ जिंदा है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, कान में बात करना चाहता हूँ। माँ आ गई, फांसी को रुकवा दिया गया। कान जैसे माँ ने बढ़ाया, बेटे ने कान को काट लिया। अब हाकिम ने कहा कितना बड़ा जालिम है, सूली पर चढ़ने वाला है, माँ के कान काट डाले। उस लड़के ने कहा ओ हाकिम तुम्हें पता नहीं है, मैं बचपन में अंडा चुरा करके लाता था, ये माँ मेरी पीठ ठोकती थी, अगर ये कान के नीचे एक लगा देती मेरी चोरी डकैती छूट जाती। आज मैं फांसी पर चढ़ रहा हूँ, चोरी डकैती करके फांसी पर चढ़ रहा हूँ, तो इसका जिम्मेदार भी मेरी माँ है, कोई और नहीं है। एक बात आप सुनिए जरा ध्यान से, इमारत शरिया की रिपोर्ट है। ये 2022 जो गुजरा है, इसमें मुसलमान लड़की 3 लाख की तादाद में गैर मुस्लिम के साथ भाग गई। 3 लाख की तादाद, इमारत शरिया की रिपोर्ट है। 3 लाख की तादाद में मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम लड़के को लेकर के भाग गई। ईमान अलग गया, आबरू अलग गई। जिम्मेदार कौन है? समाज है और बाप। कैसे? जाहिल से जाहिल लड़का बगैर पैसे के शादी करता ही नहीं है, शादी को तिजारत बनाया, मुसलमान लड़की गैर के साथ भाग गई। बाप को बेटी की नौकरी का ऐसा शौक है कि आंख बंद करके बेटी को उस स्कूल में दाखिल कर दिया जिसमें लड़के भी पढ़ाई करते। इश्क और मोहब्बत के चक्कर में लड़की भागती। और बाप को बाप बनने का इतना बड़ा शौक है, बेटी के मुंह से तारीफ सुनने का ऐसा शौक है कि स्क्रीन टच मोबाइल बेटी के हाथ में दे दिया। अब बेटी किससे बात कर रही है, कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है, बाप को कोई मतलब नहीं। सूने घर में बकरी सवासी। लड़की भाग गई। अगर लड़की भाग रही है, उसका ईमान जा रहा है, उसको आबरू जा रही है, तो जहां ये समाज जिम्मेदार है वहां माँ बाप भी जिम्मेदार है। आखिरी मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। डांस चल रहा था, तो डांस देखते देखते एक आदमी बोला वाह रे लड़की क्या डांस किया। तो बगल का एक आदमी बोलता वो लड़की नहीं है, लड़का है। तो ये कहता सॉरी मैडम, माफ कीजिएगा, मुझसे भूल हो गई। कहा मैं मैडम नहीं हूं, उसी लड़के का बाप। कर सका तो क्यों रहा
अब कर क्यों पछताए, कर सका तो क्यों रहा, अब कर क्यों पछताए, बोए पेड़ बबूल का, बोए पेड़ बबूल का, अमुआ कहाँ से पाए, अमुआ कहाँ से पाए, पाथे दिन पाथे गए, हरी से क्यों नहीं, अब पछताए हो तो क्या, अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, चिड़िया चुग गई खेत। माँ बाप के हवाले से पैगाम मुकम्मल हो गया। एक खूबसूरत पैगाम नौजवान के हवाले से सुना रहा हूँ। हमारे नौजवान सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। पैठान का टिकट दिल्ली से लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये सोच रहे हैं कि बाईपास से चले जाएंगे, हमें तो फंसाना भी आता, निकालना भी आता। जवानों के हवाले से खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। तजर्बे की बात आप देखिएगा, जिसके हाथ में 6 उंगली है वो हाथ खोल करके नहीं चलता, जेब में रख करके चलता। आप सोचते होंगे बड़ा पैसा वाला होगा, जेब में पैसा होगा, नहीं, ऐब छुपाने। और नाफरमान बेटा, नालायक बेटा छठी उंगली की तरह है, उसको काटने में भी तकलीफ, उसको रखने में भी ऐब। नाफरमान बेटे के नाम पर बाप मुंह छुपा करके चलता। दूसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, ध्यान से इसको सुनिएगा। आप देखेंगे कि बिच्छू को कोई भी इंसान देखता है तो चप्पल से मारता है। बिच्छू ने काटा नहीं, फिर भी उसको चप्पल से मारता है। राज क्या है? अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताजा फरमाए। जानते हैं राज क्या है? बिच्छू जब माँ के पेट में होता है, छोटा होता है, उसको माँ पालती रहती है, पालती रहती है, पालती रहती है। जब वो बड़ा होता है तो माँ के पेट को, अतड़ी को खा करके बाहर निकलता, अपनी माँ को हलाक करके बाहर निकलता। इसलिए पूरी दुनिया में उसके साथ सुलूक क्या है, जहां देखो जूता मारो, जहां देखो चप्पल मारो। जो बेटा माँ बाप को सताता है, नाफरमान है, उसको जिंदगी भर दुनिया के जूते पड़ते। तीसरी बात को याद रखिए, शादी हो गई, 10 साल हो गए, बेटा पैदा नहीं हुआ, तो लोग ताना मार रहे हैं, यार शादी हो गई, कैलेंडर नहीं छप रहा। क्या कर, दिक्कत है, देने वाला तो वो बैठा। जब सुनते सुनते ताना, सुनते सुनते आजीज हो गया, तो अल्लाह से कहता है, मेरे परवरदिगार, अगर तू बेटा दे देगा तो बदन के कपड़ा को छोड़ करके सब कुछ तेरी राह में खैरात कर दूंगा। बेटा मिल गया, बेटा मिल गया। जब वो बेटा जवान हुआ तो दारू का एक जाम चढ़ाता है, एक गिलास चढ़ाता है। नशा जब सर पर आया तो किसी को कत्ल करके भाग गया। घर में बाप मिला, उसी बाप को पुलिस वाले ले जाकर के जेल में डाल दिया। बेटा फिरार, और बेटा के जुर्मे में बाप गिरफ्तार। ध्यान से सुनिएगा, बुढ़ापे की औलाद आवारा होती है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि बुढ़ापे की औलाद आवारा होती है। उन्होंने लिखा, एक दरख्त के नीचे बैठ करके बाप दुआ कर रहा था, मेरे परवरदिगार मुझे बेटा दे दो। तो बेटा कह रहा था कि मुझे अगर पता चल गया कि मेरा बाप किस दरख्त के नीचे बैठ करके दुआ कर रहा था, तो मैं उस दरख्त के पास जाकर के बाप को बद्दुआ करूंगा कि अल्लाह करे मेरा बाप जल्दी से मर जाए। एक अजीब दुनिया का हादसा है जो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। जब बेटा अमेरिका चला जाता है तो बाप जगह जगह बोलता रहता है कि मेरा बेटा अमेरिका में। जब बाप हॉस्पिटल में है, बेटे को इत्तला हो रही है कि तुम्हारा बाप हॉस्पिटल में है, वो बेटा कहता है कि मैं अभी जरूरी मीटिंग में हूँ, बाप को कफन दफन कर दो, मैं यहाँ से पैसा भेज दूंगा, मुझको जाने की फुर्सत नहीं। रात में लड़के का इंतकाल हुआ, सुबह को चूटी उसके चेहरे को चाट रही।
पूछा गया भाई मामला क्या है? रात में इंतकाल किया, सुबह के इसके चेहरों को चूटी काट रही है, चाट रही है, राज क्या है? अपने माँ बाप को अकेला छोड़ दिया था, माँ बाप मर गए, मौत से पहले उसने माँ बाप को छोड़ा, रात में इसकी मौत हुई है, इसको सुबह सजा मिल रही है कि अल्लाह ने इसकी लाश के ऊपर चूटी को मुसल्लत किया। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, आप अपने माँ बाप पर मेहरबान होकर के सिर्फ 1 महीना दिखाइए, 1 महीना। 3 चीज में इजाफा होगा, आपकी रोजी में भी इजाफा होगा, आपकी सेहत में भी इजाफा होगा, आपकी उम्र में भी इजाफा होगा। ये मेरी जबान नहीं है, आखिरी नबी की जुबान है, बुखारी की हदीस है। बीवी गाली दे रही है, ये चुपचाप कुर्सी पर बैठा हुआ, कुछ नहीं बोल रहा। सुनते सुनते जब आजिज हो गया तो खड़ा होकर के कहता है, काश कि तू बीवी नहीं होती, अगर तेरी जगह मेरी माँ होती तो हड्डी पसली एक कर देती। दस्तरखान बिछा, सालन आया, खाने में मजा नहीं आ रहा, माँ को डांट रहा, अम्मा तू बूढ़ी हो गई, तुमको सालन पकाने के लिए नहीं आया। तो माँ ने कहा, बेटा मुझसे क्यों खफा हो रहा है, तेरी बीवी ने बनाया। कहा कि अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह, इसीलिए तो सोच रहा था कि जिंदगी में पहली बार ऐसा मजा आ रहा। माँ ने कहा कि 1 नंबर का जोरू का गुलाम है, इंशाअल्लाह माँ बाप को खर्चा बीवी से पूछ करके देंगे, हाथ उठाइए। खैर माशाल्लाह आप लोग बिल्कुल डिस्क ब्रेक मार करके साबित कर रहे हैं। मैं दुआ देता हूँ आपको कि माँ बाप की खिदमत के लिए अल्लाह आपको कबूल फरमाए। मुस्तफा मुस्तफा बोलो बोलो सल्ले अला बोलो 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 मुस्तफा मुस्तफा बोलो बोलो सल्ले अला बोलो। एक दिन नबी ने हल्क़े असहाब में ये लफ्ज दोहराए 3 बार के नाक उसकी कट गई। असहाब पूछते हैं वो बदबख्त कौन है, तौक़ीर जिसकी आपकी नजरों में घट गई। इरशाद यूं हुआ कि वो औलाद ना खलफ, घर उसके जन्नत आ गई और पलट गई। माँ बाप का बुढ़ापे में जिसको न हो ख्याल, उस नासईद औलाद की किस्मत पलट गई। मुस्तफा मुस्तफा बोलो बोलो सल्ले अला बोलो 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 मुस्तफा मुस्तफा बोलो बोलो सल्ले अला बोलो। पैगाम नौजवानों के हवाले से खत्म हो गया। मैं वादा लेना चाहता हूँ, अल्लाह की इबादत के लिए, रसूल की इताअत के लिए, माँ बाप की खिदमत के लिए हम खड़े होंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही आ रहा, सब लोग उठा दीजिए। औरतों के हवाले से यहाँ 3 पैगाम आएगा। मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। औरत को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक बात सुनिए जल्दी से, औरत इंतकाल करती है, उसका शौहर उससे नाराज है, जन्नत में जाएगी? जन्नत में नहीं जाएगी, हदीस ने कहा। औरत नमाज पढ़ रही है, उसका शौहर नाराज है, नमाज कबूल होगी? हदीस कह रही नमाज कबूल नहीं। तीसरी बात को याद रखिए, शौहर को जख्म निकला है, जख्म यहाँ से पीप निकल रही है, खून निकल रहा है, जख्म निकला, खून निकल रहा है, पीप निकल रही है। औरत ने उसको हाथ से नहीं, अपनी जबान से चाट करके साफ कर दिया, शौहर का हक अदा होगा? हदीस कह रही है इसके बावजूद भी शौहर के एहसान का हक अदा दिया, जबकि जबान से पीप को चाटा, जबान से खून को चाटा, इसके बावजूद भी शौहर के एहसान का हक अदा। हजरत उमर ने अपनी बेटी को प्राइवेट में बुलाया, कहा बेटी तुमने एक बार नबी को नाराज किया,
नबी ने तुम्हें तलाक दी है, मैंने तुम्हारी तरफ से माफी मांगी, नबी ने तुम्हें माफ कर दिया, तुम्हारा निकाह में ले लिया। बेटी आइंदा अपने शौहर को, नबी को नाराज मत करना। अगर मुझे पता चल गया तो मैं जिंदगी भर तुमसे बात नहीं करूंगा। बेटी आ गई, अल्लाह के रसूल ने कहा फातिमा वहीं खड़ी रहो, अंदर आने की इजाजत नहीं। पहले ये बताओ कि क्यों आई हो, किससे खफा हो करके आई हो? तो फातिमा ने कहा अब्बा अली से, अपने शौहर से खफा हो करके आई। कहा बेटी अगर अली की इजाजत के बगैर मेरे घर में आओगी तो दरवाजा बंद तो मिलेगा, खुल नहीं सकता। बेटी अली तुम्हारे शौहर है, मैं तुम्हारा बाप हूं, अली को नाराज मत करना। अगर तुमने अली को नाराज किया, तुम्हारा इंतकाल हो गया, अली ने माफ नहीं किया, बेटी मैं जिंदा रहा, तुम्हारी नमाजे जनाजा भी नहीं पढ़ूंगा, तुम्हारी नमाजे जनाजा पढ़ाऊंगा भी। बेटी रुखसत हो रही है, आप देखे होंगे वो मंजर कितना खतरनाक होता है। सारे लोग रोते हैं, घर में कयामत बर्पा हो जाती है कि 18 साल बेटी को पोस पाल करके बाप रुखसत कर रहा। माँ ने प्राइवेट में बुला करके कहा मेरी प्यारी बेटी ससुराल जा रही हो, शौहर से दूर दूर मत रहना वरना वो तुमको भूल जाएगा। शौहर के साथ हमेशा बाहर मत निकलना वरना उसको तुमसे दुश्मनी हो जाएगी। शौहर को डांटना नहीं, शौहर को गुस्सा दिखाना नहीं वरना तलाक पड़ जाएगी। बेटी शौहर की नाक की हिफाजत करना, आंख की हिफाजत करना, कान की हिफाजत करना। बेटी ने कहा कि अम्मा कैसे? कि तुम्हारे गुनाह की बदबू तुम्हारे शौहर की नाक में ना पहुंचे, ये नाक की हिफाजत है। तुम्हारी कोई गलत बात तुम्हारे शौहर के कान में ना पहुंचे, ये कान की हिफाजत है। बेटी जब शौहर घर में मौजूद रहे अटीचर फटीचर मत रहना, साफ सुथरे कपड़े पहनना, सुरमा लगा करके रहना, वजू करके रहना, ताकि शौहर अपनी आंख से जब तुमको देखे तो उसकी आंख भी ठंडी हो, उसका दिल भी खुश हो। बेटी की उम्र बराबर, माँ की उम्र बराबर, दोनों एक मजलिस में। माँ का नाम आयशा, बेटी का नाम फातिमा रजी अल्लाह अन्हा। माँ की मजलिस में बेटी मुस्कुराती है तो माँ ने कहा कि फातिमा क्या वजह हंसने की है, क्यों हंस रही हो, क्यों तुमने मुस्कुरा करके मुस्कुराने का इजहार किया? तो फातिमा ने कहा कि अम्मा ख्याल आया। क्या ख्याल आया? मैं तो रसूलुल्लाह की बेटी हूँ, आप तो अबू बकर की बेटी हो। समझ में आ गया कि बेटी को फख्र हो रहा है, अदब भी देना है, हौसला भी देना है। हजरत आयशा ने कहा कि बेटी मुझे भी हंसी आ रही है। अब फातिमा के कान खड़े हुए कि माँ को किस बात पर हंसी आ रही है? कहा बेटी एक वक्त आएगा तू भी इंतकाल करेगी, कब्र में जाएगी। एक वक्त आएगा मैं भी इंतकाल करूंगी, कब्र में जाऊंगी। लेकिन बेटी जब तेरे हक में फैसला होगा तू भी जन्नत में जाएगी। लेकिन बेटी जब मेरे हक में फैसला होगा मैं भी जन्नत में जाऊंगी। लेकिन बेटी मैं इस बात पर हंस रही हूँ कि जब तू जन्नत में जाएगी तेरे हाथ में अली का हाथ होगा, बेटी जब मैं जन्नत में जाऊंगी मेरे हाथ में रसूलुल्लाह का हाथ होगा। आखिरी मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। बेटी जब पहली मर्तबा ससुराल से मैके आती है तो घर की सारी औरत घेर लेती है, सवाल जवाब होता है। एक औरत पूछती है कि तुम्हारी ससुराल कैसी थी? तो कहती है सुभान अल्लाह। तुम्हारे शौहर कैसे थे? तो कहती है माशा अल्लाह। कहती है तुम्हारे ससुर कैसे थे? तो कहती है अल्हम्दुलिल्लाह। अब पूछा जाता है कि तुम्हारी सास कैसी थी? तो कहती है इन्ना लिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू उस बला को टाल। तो माँ समझ गई कि बेटी को सब पसंद है, सास पसंद नहीं है। तो माँ ने कहा कि बेटी तुम्हारे जवाब से पता चला कि तुमको ससुर भी पसंद है, शौहर भी पसंद है, ससुराल भी पसंद है, सास पसंद नहीं है। लेकिन बेटी मेरे सवाल का जवाब दो, तुम जो मैके से ससुराल गई थी कौन लेकर के गई थी? तो बेटी ने कहा सास आई थी, 100 लड़की में मुझे पसंद किया था और अपने बेटे से निकाह करा करके मैके से ससुराल ले गई थी। तो माँ ने कहा कि बेटी अब रुक करके सुनो,
अगर सास का ये एहसान नहीं होता तो तुम्हें अच्छी ससुराल नहीं मिलती। बेटी, ये सास का एहसान नहीं होता तो अच्छे शौहर नहीं मिलते, अच्छे ससुर नहीं मिलते। बेटी, सास मुसीबत नहीं होती, बला नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ के बराबर होती है। जिंदगी का मकसद होता है तमाम, जिंदगी का मकसद होता है तमाम, कर सके गर तो शौहर का एहतराम, उसकी हाँ में हाँ मिलाना नेक काम, करती हूँ ये इल्तिजा, जा अलविदा, अलविदाए जाने मादर, अलविदा, अलविदाए जाने मादर, अलविदा। बेटी की तरफदारी में दामाद जेल जाएगा, सही जा रहा, हाथ उठा दीजिए। खैर माशाल्लाह, मुकम्मल बेदार हो चुके हैं। आपकी बेदारी को सलाम करता हूँ, आपकी बेटी के लिए दुआ करता हूँ। अगर वो जवान है, कुंवारी है, अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। इश्क और मोहब्बत कितनी खतरनाक चीज है, औरत के पर्दे के हवाले से सुना रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। कितनी खतरनाक चीज है। लोग कहते हैं इश्क और मोहब्बत बहुत मुकद्दस है, बहुत खतरनाक चीज है। दिखाने के लिए जा रहा हूं। एक लड़का था, उसका नाम था केदार। उसका एक लड़की से चक्कर चल रहा था, उसका नाम था अनीजा। उस लड़की ने शादी के लिए शर्त रख दिया, जब तक साले अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को रास्ते से नहीं हटाओगे मुझसे शादी नहीं कर सकते। उस लड़की के चक्कर में वो लड़का जैसे ही ऊँटनी को रास्ते से हटाता है, अल्लाह का अज़ाब आया। लड़का लड़की के इश्क के चक्कर में पूरी कौम तबाह हो। दूसरी मिसाल आ रही है, ध्यान से सुनिएगा इसको। हजरत अली शहीद हुए, किसने शहीद किया? तारीख के हवाले से नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है। अब्दुर्रहमान इब्ने मलजम नाम का लड़का था, उसका एक लड़की से चक्कर चल रहा था, उसका नाम था कतामा। उसने शादी के लिए शर्त रखी, जब तक अली को रास्ते से नहीं हटाओगे मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। उसने हजरत अली पर हमला किया, हजरत अली को शहीद कर दिया। इश्क और मोहब्बत कितनी खतरनाक चीज है, दिखाने के लिए जा रहा हूं। इश्क और मोहब्बत में लड़का लड़की अपनी पसंद से शादी करते हैं, फिर तलाक हो जाती है, रिश्ता खत्म हो जाता है। ये राज सुनिए, लड़का भी जोश में होता है, लड़की भी जोश में होती है। मोहब्बत और इश्क के चक्कर में जोश में ये भी है, जोश में वो भी है। शादी हो गई, अब ये भी होश में आया, वो भी होश में आई। अब समझ में आया कि रिश्ता उल्टा पुल्टा हो गया, झगड़ा हुआ, रगड़ा हुआ, रिश्ता। दूसरी वजह, लड़का एक नंबर का फिल्म बाज था, लड़की एक नंबर की फिल्म बाज थी। लड़की ने लड़का से इस ख्याल से शादी किया था कि एक नंबर का हीरो होगा, और उसने इस ख्याल से शादी किया था कि एक नंबर की हीरोइन होगी। जब दोनों शादी के बाद करीब आए, तब समझ में आया कि लड़का तो पूरा ऐबदार है, हीरो नहीं है। लड़की मुकम्मल ऐबदार है, हीरो नहीं, हीरोइन नहीं है। अब झगड़ा हुआ, रगड़ा हुआ, रिश्ता खत्म। आजकल लोग फेसबुक में लड़की तलाश करते हैं, व्हाट्सएप में लड़की तलाश करते हैं। जानते हैं कितनी खतरनाक लड़की होती है? पॉकेट मार होती है। इस लड़की को पता होता है कि कौन लड़का पैसे वाला है, उसी को निकाह के नाम पर फंसाती है, उससे शादी भी कर लेती है। उसकी दौलत की मालिक होने के बाद, उसके जमीन जायदाद मकान की मालिक होने के बाद उसको लात मार देती है। ये धोबी का गधा, न घर का रहता है न घाट का रहता है, खुदकुशी करके हलाक हो जाता है। लड़की के चक्कर में जान से भी चला जाता है। एक सबसे बड़ा झूठ आपको बताने के लिए जा रहा हूं। लड़का जब किसी लड़की की आबरू लूटना चाहता है, शादी करना नहीं चाहता है, तो क्या बोलता है? मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम जिना करो, तुम आबरू हवाले करो। लड़की उसको आबरू हवाले कर देती है। आबरू लूटने के बाद अलग हो जाता है। अब लड़की कहती वादे के मुताबिक शादी करो, तो लड़का कहता है कि मेरी माँ तैयार नहीं है, मेरा बाप तैयार है। एक लड़की आगे आगे जा रही है, पीछे लड़का आ रहा,
लड़की ने पलट करके लड़के से कहा, जान न पहचान, किधर से आए मेहमान? तो लड़का कहता, मैं तुम पर आशिक हूँ। कहा, अच्छा आशिक हो? लड़की ज्यादा समझदार, 2 मिनट में पता चल जाए कि तुम 1 नंबर के आशिक हो या 2 नंबर के आशिक। कहा, मेरे पर क्या आशिक हो? मेरे पीछे जो मेरी बहन आ रही है मुझसे ज्यादा खूबसूरत है, आशिक होना है तो उस पर आशिक हो जाओ। अब लड़का इसको छोड़ करके उधर ताक झांक करने लगा। लड़की ने मुंह पर जोर से तमाचा मारा, तू झूठा आशिक है, अगर सच्चा आशिक होता तो तुम्हारा मेरी तरफ ध्यान होता, दूसरे की तरफ नहीं जाता। कितना खतरनाक रास्ता है इश्क और मोहब्बत का। एक औरत को इश्क हो गया, सूफी आदमी से दरवाजा खोला, दम करने के बहाने से, झाड़ फूक के बहाने से बुलाया, दरवाजा बंद कर दिया। कहो सूफी साहब, मैं झाड़ फूक करके तुम्हें नहीं बुलाई थी, बल्कि आबरू लूटने के लिए, जिना कराने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। अब ये दरवाजा उसी वक्त खुलेगा, या तो तुम मुझसे जिना करो या इस लड़के को कत्ल करो, ये 1 गिलास दारू पी लो। ये सूफी आदमी, सीधा आदमी, इसने सोचा कि लड़की से जिना करूंगा बहुत बड़ा गुनाह, इसने सोचा कि बच्चे को कत्ल करूंगा ये इससे बड़ा गुनाह, इसने सबसे छोटा गुनाह समझा कि दारू पी लेता। दारू कितनी खतरनाक चीज है। जब सर के ऊपर नशा चढ़ा तो लड़की से जिना किया, लड़के को कत्ल किया, 1 शराब आई, कोई गुनाह बाकी नहीं रहा। ठेला लेकर के खीरा वाला कभी इस मोहल्ले में कभी उस मोहल्ले में जा रहा, बिकता ही नहीं। ककड़ी वाला ठेला लेकर के कभी इधर जा रहा उधर जा रहा, बिकता ही नहीं। दोनों ने प्लान बनाया, यार कैसे बेचें खीरा, कैसे बेचें ककड़ी। तो दोनों ने प्लान बनाया कि 2 मिनट में ठेला खाली हो जाए। ककड़ी लेकर के ठेला वाला जहां नौजवान क्रिकेट खेल रहे थे वहां चला गया और सदा लगाई, लैला की उंगली ले लो, लैला की उंगली ले लो, लैला की उंगली। जितने मजनू थे पूरा ठेला खाली। अब खीरा वाला देख रहा था, यार उसका काम तो बन गया, मेरा काम कैसे बनेगा। जहां औरतें बैठी थी वहां जाकर के ठेला वाला सदा लगाता है, मजनू की पसली ले लो, मजनू की पसली ले लो। अब जितनी लैला थी मजनू की पसली खाली। खानकाह में नौजवान आया बैत के लिए, तो खाना भी मिल रहा है, चिल्ला लगा रहा। लड़की खाना लेकर के जो आ रही है उसी से आंख लड़ा रहा। तो लड़की ने जाकर के शेख से कहा, किस आवारा के पास मुझको भेजते हो, मैं खाना देती हूँ, आंख लड़ाता, उसका इलाज करते। दस्त की दवाई उस लड़की को दे दिया शेख ने। 20-20 दस्त आए, कहा कि उसको घैले में रखना, मटके में रखना, फेंकना नहीं। लड़की का चेहरा फीका पड़ गया, वो जो खूबसूरत लड़की थी बदसूरत हो गई, जो हूर बनी हुई थी चुड़ैल लगने लगी। अब कहा कि अब जाओ उस लड़का के पास खाना लेकर के जो तुमसे आंख लड़ा रहा था, देखते हैं कि अब आंख लड़ाता है कि नहीं लड़ा। तो लड़की जब खाना लेकर के आई तो ये मुराकबे में चला गया, सर उठा ही नहीं रहा। शेख आ गए, ये वही लड़की है जिससे आंख लड़ाते थे, अब क्यों नहीं लड़ा रहे हो। तो शेख ने कहा कि वो घैला लाओ जिसमें 20 किलो पखाने। कहा कि तुमको इस लड़की से मोहब्बत नहीं थी, बस इसके पखाने से मोहब्बत थी। खादिमा के जिस्म से क्या कम हुआ, देख कर क्यों आज तुमको गम हुआ। जिस्म से क्या चीज रुखसत हो गई, जिससे इतनी तुझको नफरत हो गई। शेख ने फिर तश्त दिखलाया उसे, जो भरा था खादिमा के दस्त से, और कहा कि देख तालिब इसे, सिर्फ ये निकला है इसके जिस्म से, बस तेरा माशूक ये पाखाना था, तू इसी का बस दीवाना था। हुस्न जब मुसहिल से फीका पड़ गया, इश्क का बाजार ठंडा पड़ गया।
आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से आ रहा है कि बच्चे को तालीम बच्ची से ज्यादा नहीं दिलाना, बल्कि बच्ची को बच्चे से ज्यादा तालीम दिलाना। इसमें राज है। आपकी बेटी 4 मंजिल में पहुंचेगी। पहली मंजिल में वो बेटी है तो दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। आप बेटे से ज्यादा बेटी को तालीम दिलाइए। टूटे फूटे घर में जब आपकी बेटी जाएगी तो उसको जन्नत बना दो। माँ को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, बहू को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, सास को पढ़ाने की जरूरत नहीं है। यही बेटी पढ़ लिख लेगी, यही आगे चल करके माँ बनेगी, बहू बनेगी, सास बनेगी। ध्यान से इसको सुनिएगा जो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। घर जन्नत जैसा आप बना लीजिए, लेकिन लड़की पढ़ी लिखी नहीं है, उसको जहन्नम बना दे। पीर साहब बस्ती में आए, एक मुरीदनी ने कहा कि मेरे यहाँ खाना खाए। दूसरी मुरीदनी आ गई कि मेरे यहाँ खाना खाए। पीर साहब ने दोनों को समझाया, मैं इसके यहाँ पहले आया हूँ, आज के यहाँ खाना खा लेता, कल तुम्हारे यहाँ खाना खा लूंगा। तो ये औरत कहती है कि आज मेरे यहाँ मुर्गा पका था। तो मुर्गा का नाम सुन करके पीर का पैर फिसल गया। इस मुरीदनी से कहता है कि छोड़ दो, परेशान होने की जरूरत नहीं, कल तुम्हारे यहाँ खा लेंगे, आज उसके यहाँ खा लेते। उस औरत को गुस्सा आया कि जाओ उसी के यहाँ खा लो, उसी से निकाह कर लो, उसी के साथ जिंदगी गुजारो, यहाँ आने की तुमको जरूरत नहीं। अपना बेटा पैदल चल रहा है, सौतेला बेटा गोद में है, सौतेला बेटा गोद में, अपना बेटा पैदल। पूछने वाले ने कहा किस कदर माँ है, कितनी प्यारी माँ है, अपने बच्चे को पैदल चला रही है, सौतेले बच्चे को गोद में लेकर के है। तो औरत कहती है वो मामला नहीं है, ये मेरा सौतेला बच्चा जब जमीन पर चलता है तो मुझको आग लग जाती है, मैंने गोद में इसलिए उठाया है कि अपाहज हो जाए, चलने के लायक ना रहे। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। बीवी से शौहर ने कहा तू कमबख्त की कमबख्ती ही रह गई, तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, तू नालायक की नालायकी रहेगी। तो औरत ने पलटवार किया कि कमबख्त मैं नहीं हूं, कमबख्त तू है, तू आलिम है, मैं जाहिल हूं। अगर मैं कमबख्त रहती तो मेरे निकाह में आलिम नहीं होता, कमबख्त तो तू है कि आलिम होकर के तेरे निकाह में जाहिल है। शौहर ने 1 तलाक दिया, लड़की खड़ी है। शौहर ने 2 तलाक दिया, लड़की खड़ी है। शौहर ने 3 तलाक दिया, लड़की खड़ी है। 100 तलाक दिया, लड़की खड़ी है। ये गुल मोहम्मद है, पहाड़ है, हटने का नाम ही नहीं ले रही है। तो शौहर ने कहा क्यों नहीं जा रही हो, तलाक तो दे दिया। तो तू तलाक देता रहे, मैं लेती ही नहीं। औरंगजेब बादशाह के दरबार में एक औरत आई, उसके खिलाफ मुकदमा ये था कि इसने औरत होकर के 4 मर्दों से निकाह किया, 4 मर्दों से। तो औरंगजेब बादशाह ने कहा ओ नालायक औरत, तू औरत हो करके 4 मर्दों से निकाह किया है, क्या बुरा किया, जलसे में गई थी, सुना था, मसला मालूम हुआ था, अमल किया। अब बादशाह को हैरत हुई कि चोरी भी सीना जोरी भी। कौन से जलसे में गई थी, क्या मसला सुना था? जलसे में गई थी, मसला सुना था कि आदमी जिना क्यों करता है जब 4 शादी की इजाजत है। ये मर्दों के लिए कहा था कि औरतों के लिए कहा था? मैंने इतना ही सुना था, उसके बाद तो हलवा पूरी खाने के लिए होटल में चली गई। नालायक कहीं की, कभी भी आइंदा आधी तकरीर मत सुनना, पूरी तकरीर सुनना। बादशाह को 4 बीवी पता करना है, कौन पढ़ी लिखी है, कौन जाहिल है। तो बादशाह एक बीवी के पास आकर के कहता है कि सुबह हो रही है, कहाँ हो रही है? कैसे पता चला? का मुंह में पान था, मजा बदल गया। बादशाह बड़ा खुश। दूसरी बीवी के पास आकर के कहता सुबह हो रही, कहाँ हो रही है? कैसे पता चला? लालटेन की रोशनी धीमी पड़ गई। बड़ा खुश हुआ। तीसरी बीवी से पूछा कि सुबह हो रही, कहाँ हो रही, कैसे पता चला? नाक की जो नथ थी वो ठंडी पड़ गई। बादशाह बड़ा खुश। अब आया जो सबसे बड़ी जाहिल बीवी थी, उसके पास आया, उससे पूछा कि सुबह हो रही, कहाँ हो रही, कैसे पता चला? इसमें पता करने की क्या जरूरत है, पेशाब आ रहा है, खाना आ रहा है, इससे पता चल रहा है सुबह हो रही।
काश तुम राबिया बसरी का चलन अपना लो, खुद चला आए खिंचा काबा जियारत के लिए। खानादारी भी संभालो तुम मुसलमान बनकर, रहमत हक भी सिमट आएगी बरकत के लिए। वो भी इस्लाम की बेटी थी जो पहली शब में कर दिया दूल्हा जो दादी ने की नुसरत के लिए। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, देनी जरूर है। लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशोर है, बेशोर है। उसने मुआशरत में सरासर फतूर है, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है, बेशक कसूर है। जहेज के ताल्लुक से सदर साहब ने कहा था, सदर साहब की फरमाइश, और फरमाइश को पूरी करने के लिए मैं अब आखिरी पैगाम 3 मिनट का सुनाने के लिए जा रहा हूं। आप लोग सो करके सुनेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अभी टाइम सोने का नहीं हुआ है, अभी तो थोड़ा ही जलसा निकला है, हाथी ही पास हुआ है, दुम फंसी हुई। ध्यान से सुनिएगा। जिस वक्त शादी होती है तो आप देखेंगे बेटा मुवक्किल होता है, बाप वकील होता है। बेटा कुछ नहीं बोलता, और जिस वक्त शादी हो रही है तो बाप बेटे की तरफ से वकील होता है। क्या कहता है, हम तो हाजी साहब हैं, नमाजी साहब हैं, हमको क्या कमी अल्लाह ने दे रखी है, हमको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप 4 चक्का दे दीजिएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, उस पर आप ही की बेटी आएगी, आप ही की बेटी जाएगी। हमको सामान उमान नहीं चाहिए, हमको तो दुनिया की दौलत अल्लाह ने दे रखी है। लेकिन डबल डबल सामान दे दीजिएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, एक पर दामाद आराम करेगा, एक पर आपकी बेटी आराम। हमको कुछ नहीं चाहिए, अल्लाह ने क्या कमी दे रखी है। अगर भैंस देना है बच्चे वाली दे दीजिए, उसका दूध आप ही की बेटी पिएगी। कितना बड़ा सियाना, काम भी निकालना चाह रहा, बदनाम भी नहीं होना चाह रहा। एक भूमिहार था, दुनिया को ठग करके जा रहा था। बेटे से कहा कि बेटा मैं फरिश्ते को भी ठगना चाहता हूँ। अच्छा, तुम्हारे बाप की मजाल है, फरिश्ते को ठग लो? कहा 2 मिनट में ठग लेंगे। मेरे मरने के बाद तुमको करना यह है कि मुझको पुरानी कब्र में दफन करना, नहीं कब्र में दफन मत करना। तो बेटा ने पूछा कि अब्बा हुजूर नया मुर्दा नई कब्र में जाता, आप पुरानी कब्र में क्यों जाना चाहते हो? कहा पुरानी कब्र में इसलिए जाना चाहते हैं, जब फरिश्ता आएगा पूछने के लिए तो कहेंगे अभी तो पूछ कर गए थे, क्या बार बार दिमाग खराब करने के लिए। इंसाफ से बताइए, ये जो गाड़ी मिली किसको मिली? बेटी दामाद को। इंसाफ से बताइए, ये पलंग मिला, भैंस मिली, किसको मिली? बेटी दामाद को। इस बानर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना रहा, अपनी आखिरत बर्बाद कर। तो बदिया ला दे बैल भरे, जो पूरब पश्चिम जाएगा, या सूद बढ़ा कर लाएगा, या टोटा घाटा पाएगा। कज़ाक अजल का रस्ते में जब माला मार गिराएगा, कज़ाक अजल का रस्ते में, कज़ाक अजल का रस्ते में जब भाला मार गिराएगा। धन दौलत नाती पोता क्या, एक कुंभा काम न आएगा। सब ठाट पड़ा रह जाएगा, जब ला चलेगा बंजारा। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं ये रीत रिवायत जहेज की। सबसे सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की।
फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। कहनों के उठते गरीबों रो बेटी, सामान मांगे छे 2-5 पेटी। कहनों के उठते गरीबों रो बेटी, सामान मांगे छे 2-5 पेटी। घोड़ा से बदतर छे आज का जवान। हरे मुसलमान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह जहेज नहीं लेंगे, मिलेगा तो छोड़ेंगे नहीं। हाथ उठाइए। बस आखिरी फरमाइश सुना करके मैं अपने हिस्से के जलसे को मुकम्मल कर रहा हूं। ये चैनल वाले हैं, इनकी दादी की फरमाइश। आपको अंदाजा हो जाएगा कितनी खतरनाक फरमाइश, बूढ़े बुजुर्ग कितनी खतरनाक फरमाइश करते। अमीर खुसरू जा रहे थे, कुएं में 4 लड़की पानी भर रही। अमीर खुसरू ने कहा बेटी प्यास लगी है, पानी पिला दो। तो अमीर खुसरू से कहा लड़कियों ने कि आप शायर आदमी, आपको फ्री में पानी नहीं पिलाएंगे, पहले शेर पढ़िए तब आपको पानी पिलाएंगे। तो अमीर खुसरू ने पहली लड़की से पूछा कि तुम्हारी फरमाइश क्या है, कौन सा शेर सुनना चाहती हो? तो लड़की ने कहा कि मेरी माँ खीर पकाती है, खाने में बड़ा मजा आता, खीर पर मिश्रा कहती। दूसरी लड़की ने कहा कि मेरी माँ चरखा चलाती है, कपड़ा बुनती है, चरखा पर मिश्रा कहती। तीसरी लड़की ने कहा मेरे घर में कुत्ता है, रात भर जागता है, घर की हिफाजत करता, कुत्ते पर मिश्रा कहती। चौथी लड़की ने कहा मेरा बाप मुहर्रम में ढोल बजाता है, ऐसा ढोल बजाता है कि दोनों तरफ से उसी साल फाड़ देता, ढोल पर मिश्रा कहता। चारों लड़की की फरमाइश को अमीर खुसरू ने 2 मिसरे में पेश किया। खीर पकाई जतन से चरखा दिया जलाए, खीर पकाई जतन से चरखा दिया जलाए। आया कुत्ता खा गया, आया कुत्ता खा गया, बैठ के ढोल बजा ला पानी पिला। बादशाह बैठ करके, कंजूस बादशाह, कंजड़ मक्खी चूस, 1 पैसा फूटी कौड़ी किसी को देता नहीं, लेकिन दूसरे से तारीफ सुनता था। उसका चमचा भी सामने बैठा हुआ था। बोलते बोलते क्या बोल देता है, मैं इतना बड़ा सखी हूं कि दुनिया में मुझसे बड़ा कोई सखी नहीं होगा। तो लोगों ने कहा कि अगर सखी होते तो इसका सबूत होता, कोई सबूत तो नहीं, एक चमचा खड़ा हो गया। कहा कि बादशाह ने सही कहा। सखावत करते करते बादशाह की हथेली से बाल उड़ गए। उस चमचा को पकड़ा लोगों ने कि तुम्हारी हथेली में भी तो बाल नहीं है। कहा कि बादशाह का देते देते घिस गया, हमारा लेते लेते घिस गया। अब एक उम्मत बनाओ, ये पूरा मधुबनी जिला बेवकूफ का नहीं है। अगर तुम्हारी हथेली में बाल नहीं है, बादशाह की हथेली में बाल नहीं है, इतना बड़ा जो मजमा है किसी की हथेली में बाल नहीं। कहा कि इसका भी जवाब मेरे पास। बादशाह का देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। इन लोगों को कुछ नहीं मिलता, सब कुछ हम ही को मिलता। इन लोगों का मारे हसरत के हाथ मलते मलते घिस गया। 8 गांव के चौधरी, 12 गांव के राव, 8 गांव के चौधरी, 12 गांव के राव। अपने काम ना हो तो, अपने काम ना हो तो ऐसी तैसी में जाओ, ऐसी तैसी में जाओ। तुलसी पक्षी के पिए घटे न शरीता नीर, दान दिए धन ना घटे, दान दिए धन ना घटे। जो साहे रघुवीर, जो साहे रघुवीर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर, फल लगे अति दूर। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुल
बोले ऐसे की ये गुलसिता हमारा सारे जहां से अच्छा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना हिंदी है हम वतन है हिंदोस्ता हमारा हिंदी है हम वतन है। 3 वादा कर लीजिए, जलसा जिंदगी भर के लिए कामयाब हो जाएगा। 3 वादा कीजिए कि 3 चीजों को छोड़ देंगे, आपके घर में कभी आफत नहीं आएगी, इसकी गारंटी। हाथ उठा करके वादा कीजिए, अल्लाह की इबादत करेंगे, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। 3 काम छोड़ दीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ आपके घर में कभी आफत नहीं आएगी। गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे, न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा। दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा, नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले काले के चक्कर में मरे साहब के दफ्तर में, फिर केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, फिर पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।